वेलकम अर्चना। हाँ, तो थैंक आज यू। हम ट्रैवल के ही बारे में बता रहे हैं। और वैसे अर्चना जी हमारे स्पिरिचुअल स्पाइरल ग्रुप की मेंबर है काफी टाइम से। और आज के दिन तो वो बोल रहे हैं कि हम ट्रैवल के ही बारे में बात करेंगे। मैं भी मैं बस आप काफी टाइम से बात कर रहे हैं, तो मैं जस्ट आपको अपना खजुराहो का भी बहुत इंटरेस्टिंग, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसे ऐसे मैं बात सुनूंगी। लेकिन मैं अभी खजुराहो गई थी तो उसके बारे में बताना चाहती हूँ। तो हाँ। ये जैसे हम लोग गए वहां पर तो पता चला कि देखो, हम लोग जो कैलेंडर पेंटिंग वगैरह में देखने को मिलता है कि वो ऐसे किस्म के 22 मंदिर हैं जो कि इंटैक्ट है, या उनका मतलब एटलीस्ट 90% चीजें इंटैक्ट है। और वहां के राजा ने करीब 1002 या 1100 एडी से और उसके 100 साल तक वहां पर ऐसे ऐसे मंदिर बनाए। तो वो हमें मतलब मुझे ऐसा लगा कि अरे हम तो ये जानते ही नहीं, और मंदिर क्यों बनाए गए? क्योंकि इट्स अ प्लेस ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर किंग्स इट इज अ प्लेस कि हम लोग ने इतनी मतलब उनकी क्या बोलेंगे, मतलब उतना उनके पास है तभी तो वो बना रहे हैं। ये भी उनका एक तरीका था। और दूसरा कि वहां के आर्टिजन्स को वो देना चाहते थे काम। ये भी उनका एक मकसद था वहां पर के करने का। तो सुन के मेरे को इतना मतलब अच्छा लगा कि वो वहां पर के आर्टिजन्स को, लेकिन वो जो किस तरह से बनाया है उन्होंने, वो इट इज बेसिकली, अगर हम अपना देखें कि हमारा एक शिल्प शास्त्र है, और दूसरा एक जो स्क्रिप्चर्स में है वो अगम अगम शास्त्र, ऐसे एक पूरा एक शास्त्र ही है जिसमें टेम्पल कैसा बनाया जाए इसके बारे में, ज्योमेट्री की मतलब जो दरवाजे से लेकर वो छत तक क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए, किस कोऑर्डिनेट पे डीटी रखनी चाहिए, कहाँ से उसका मेन दरवाजा खुलना चाहिए, कहाँ से उसके चारों मतलब दिशाओं की तरफ क्या क्या होना चाहिए, ये वेल डिफाइंड एक किस्म से बना हुआ है। दोज गाइडलाइंस आर देयर इन द स्क्रिप्चर्स। तो उस स्क्रिप्चर्स को बना के, अब जैसे आप सोचो कि ये मल्टीपल लेयर्स में ये टेम्पल बना हुआ है, एक एक जो कार्विंग है, एक एक स्टोन को रखा गया है। और आपको पता होगा कि पहले हम लोग सीमेंट वगैरह नहीं करते थे, तो बोल्डर्स को ऐसे एक साथ मिला मिला के, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स मिला मिला के ऐसे 3 डायमेंशनल मंदिर बनाए हैं। और जो हम लोग की एक फेमस, मतलब हम लोग सोचते हैं कि अरे वहां पर मतलब पोनो, मतलब ऐसे बताया गया है कि मतलब सेक्सुअल इमेजेस हैं, और ये तो वो एक ही इमेज है जो कि बहुत मतलब प्रचलित है वेस्ट में, और वेस्टर्नर्स काफी थे हम लोग भी जिस दिन गए। बट इट वाज पार्ट ऑफ, मतलब इट इज नॉट ओनली कि स्कल्पचर्स को और आर्टिजन्स को वहां पर काम मिले, ये उद्देश्य भी था, लेकिन ये भी उद्देश्य था कि यहाँ पर ये एजुकेशनल सेंटर है। तो वहां पर जो दीवारों में है वो हम लोग स्कूल में नहीं बोलते कि हम लोग स्टूडेंट्स को कुछ एनवायरनमेंट ऐसा बनाएंगे कि मतलब उस एनवायरनमेंट से ही वो कुछ समझ सके, पढ़ सके। So that is basically the 7 steps of consciousness that it was being depicted. तो वो पूरा ऐसा पिलर बनाया हुआ है, ऐसे 3 डायमेंशनल। तो वर्ड मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा, बट जो हम लोग बोलते हैं ना कि हम स्टूडेंट्स के लिए कुछ वो बना देते हैं, टूल्स बना देते हैं, ये बना देते हैं, वो है वो। तो नीचे से उसमें मैं फोटोग्राफ बाद में लगा दूंगी, पर नीचे से पहले पानी है, पूरा एक लेयर पानी, देन पत्ते, छोटे छोटे पत्ते, फिर सेकेंड थर्ड लेयर में किसानों ने जैसे हल चला रहे हैं, हम्म। हम्म। और फिर चौथे लेयर में वो ही मतलब जैसे कि सेक्सुअल आदमी पूरा सेक्सुअली ओरिएंटेड हो गया, बस उसको सेक्स के ही बारे में चल रहा है, मतलब कि वो अपनी दुनिया में खो गया। उसके बाद ऊपर जब वो उससे ट्रांसेंड हुआ, तो देन कि मतलब वो फिर मेल फीमेल में वहां पर फिर सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं रह गए। फिर वो पूरा मतलब जैसे वो बना हुआ है कि जो लास्ट वाला है, देन दैट ह्यूमन बीइंग, यू कैनॉट अंडरस्टैंड वेदर इट्स अ फीमेल और अ मेल। हाँ।
Okay, okay. So that now we have incorporated both feminine and male in that, in that body, and then it doesn't matter whether male female जो भी है. और कई सारे की मतलब जैसे सेनाओं, आप सेना के बारे में बोल रहे थे, तो कई की मतलब कैसे वो हाथी से, घोड़े से. तो पहले जमाने में हमारा घोड़ा जो है वो तुर्क में ज्यादा मतलब वहां से घोड़ा आया है, पर जो इंडिया का एटलीस्ट 1100 और उस एरिया में खासकर शेर या हाथी, मतलब ये सिंबल्स हैं वहां पर. और जो जैसे आप बोल रहे हो रूस्टर, तो वहां पर हर जैसे सबसे बड़ा जो वो स्तंभ होगा उसमें लायन रखा होगा, क्योंकि ये बताया जाता है वहां पर कि अगर आपने लायन पे कंट्रोल कर लिया, then you have really mastered all your like strength, and all you have really become a master of your own body. तो वहां के किंग्स का लायन सिंबल था. और बाद में आप देखोगे कि तो भारत में भी जो हमारा वो अशोक स्तंभ है उसमें भी Yes. तो हमारे पुराने जो राजाओं थे, या क्योंकि लायन शायद था इतना मतलब प्रचलित था, तो लायन को बहुत वो मानते थे कि भाई इट्स द लाइक टेमिंग द लायन. और हाथी इसलिए कि वो सारी चीजें मतलब उसमें बल है, तो हाथी पे राजा वगैरह चलते थे, इवन सैनिक जो है वो हाथी पर चलते थे. तो इसके लिए ये दो सिंबल्स बहुत भरपूर वहां पर पाए गए हैं, मतलब मैंने जो देखा. और ये भी कि सामने ना एक मतलब एक आधुनिक सी बिल्डिंग बनी हुई थी और 22 ऐसे टेम्पल थे. तो बस देखने से ही पता चल जाता है कि ये 2D है और वो 3D है. जैसे जैसे कोई भी पत्थर को अगर हम स्कल्पचर को देखेंगे तो वो 3D होगा ना. एवरीथिंग इज सो इंटरेस्टिंग, यू कैन सी द कर्व्स, यू कैन सी, मतलब वो उसी में से वो बता रहे थे स्टूडेंट्स को कि इस तरह से लाइफ चलती है, ये ऐसे उसी वही उनका ब्लैक बोर्ड समझ लो. और ये सारी जो है स्कल्पचर्स ये बाहर की तरफ है, और अंदर सिर्फ यही है कि 7 स्टेप्स हैं. वो भी 7 स्टेप्स कैसे, मतलब एक रेगुलर टाइप की नहीं है वो. जैसे एक A1.5 पहले काफी मुश्किल है, पहले जैसे 2-2 फीट की है, कि मतलब आपको बिल्कुल समझ के जाना पड़ेगा वहां पर. और जो सबसे लास्ट है वो बहुत मतलब जैसे छोटी है. तो इफ इवन इट्स नॉट डिपिक्टेड कि आपका जो लाइफ सीक्वेंस होगा वो एक किस्म से रेगुलराइज्ड होगा. तो ये हर चीज का वहां पर महत्व है. और हमें गाइड मिल गए थे बहुत, मतलब वो जानकार थे, तो कि ये नृत्य शास्त्र में से है, ये उस शास्त्र में से है, ये म्यूजिकल दिखाना चाह रहा है, ये डांस की मूवमेंट्स दिखाना चाह रहा है, ये बॉडी के मतलब कॉन्शियसनेस की जर्नी दिखाना चाह रहा है. तो हर चीज का वहां पर डिपिक्शन था. इवन कुछ जैसे कि शादी ब्याह कैसा हो रहा है, ये मंक की लाइफ कैसी होती है, नर्तकी की लाइफ कैसी होती है, इस तरह के बहुत सारे डिपिक्शंस वहां पर इन मंदिरों के बाहर की तरफ. अंदर तो बस वही वो जो एंड्रोगाइनस जो डीटी है वो थी. तो ये मुझे मतलब बहुत एक किस्म से ये लगा कि अरे हम खजुराहो के बारे में क्या सुनते हैं सोचते हैं जब हम जाते नहीं हैं वहां पर, और वहां पर जाकर हमारा क्या होता है. और सामने फिर हम लोग पन्ना उसमें भी गए, पन्ना जो वहां पर का रिजॉर्ट, मतलब वो है, वो क्या बोलेंगे, नेशनल पार्क है. तो वहां पर हमने भालू देखा. और एक स्नेह फॉल्स है, या उसको अंग्रेजों ने रने फॉल्स, क्योंकि वो स्नेह नहीं हुए, रने फॉल्स. तो वो एग्जैक्टली जैसे हम लोग मतलब ऐसा ग्रैंड कैनियन तो हमने सब अमेरिकन ग्रैंड कैनियन तो देखा है कि मतलब पहाड़ी ऐसी है और वहां से पानी आ रहा है, और बिल्कुल मतलब ऐसे देखकर ही ऐसा लगता है ओ माय गॉड, ऐसा भी कुछ मतलब हो सकता है. पर इतना पानी का इतना वेग होता है कि उतना उसने उतनी खाई बना ली या उतनी स्ट्रक्चर्स बना लिए, वो सब देखने को मिला. तो वो फॉल्स तो है ही, बट वो साथ में ग्रैंड कैनियन किस्म का, या इंडिया का ग्रैंड कैनियन कह सकते हैं, वो पूरा देखा वहां विंध्याचल जो माउंटेन्स में.
I mean, it was mesmerizing. Even people with us, उन्होंने बोला कि यार हम मतलब कुछ भी वो हुआ तो हम लोग फ्रांस चले गए, हम लोग यहाँ यूरोप चले गए, हम लोग यूएस चले गए। और अपने देश का तो ये सारा मतलब ग्रैंड कैनियन बोलो या हमारी संस्कृति क्या है, या हम लोग बस हिस्ट्री में सुना है कि भाई मुगल आए, फिर हमारी पढ़ाई बंद हो गई, और हमारे मतलब हम तो मतलब ये हम तो पढ़ा। पर अरे जिस मंदिर में उसके इन्वायरमेंट में ही वो सब कुछ हो, तो फिर वहां मतलब पढ़ाई पहले जमाने में भी थी, और अलग प्रकार की पढ़ाई थी, और अलग प्रकार से लोगों ने सोचा और उसको मंदिरों में डाला, और मंदिर कई काम करता था फिर, नॉट ओनली लाइक कि वहां पर वर्शिप वगैरह की बात, बट होल लाइफ के बारे में वहां पर पढ़ाया जाता था। तो मतलब आई वॉज लाइक 180 डिग्री का मेरा टर्न अराउंड हो गया वहां पर वो देखने का। बहुत अच्छा बता रहे हो भाई। सुन के अच्छा लग रहा है कि इतना इस डेप्थ में और इतने अलग अलग लेवल्स पे बात हो रही है। तो कि मैं फोटोज डालते रहूंगी, पर इट वाज टोटली मस्मराइजिंग, और जिन्होंने वो प्लान किया था हमको दिखाने के लिए, तो मैं मतलब वेरी वेरी ग्रेटफुल। नहीं तो मतलब ये बिल्कुल एक विजडम रह ही जाता। नहीं नहीं बिल्कुल। इवन हम लोग अभी फरवरी में हम लोग गए थे मांडू। इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ इन मध्य प्रदेश। सो मांडू महेश्वर आसपास में है। वहां पे भी हम लोग गए थे, तो वहां पर भी जो आर्किटेक्चर था, माय गॉड, मतलब ऐसे ही लग रहा था मुझे, एक एक पीस को देख के ऐसे लग रहा था कि ऐसे ब्रेथ टेकिंग स्पेल बाउंड टाइप की ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मतलब ये भी है हमारे देश में, ये भी है हमारे देश में। तो बहुत सुंदर वहां पर भी आर्किटेक्चर पूरा, ऑफ कोर्स मुगलों के टाइम का था, उसके पहले का भी था, बट वेरी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर और वेरी साइंटिफिक। वेरी साइंटिफिक वाटर हार्वेस्टिंग से लेके कम्युनिकेशन का पूरा 3-4 किलोमीटर में कम्युनिकेशन बोलने से, सिंपल बोलने से कैसे हो रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें थी। और बहुत बड़ा महल था उसमें। कैसे पत्थर लगाए हुए थे कि ऐसे एंगल्स पे कि ऑलमोस्ट मतलब काफी दूर आप लगा लीजिए कि 20 फीट दूर जो लोग बैठे हैं वो भी एक दूसरे को चिल्ला नहीं रहे हैं, क्लियरली सुन पा रहे हैं शांति से। फिर एक म्यूजिक वो भी था, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, म्यूजिक महल टाइप का भी कुछ एक था, एक बाज बहादुर का और रानी रूपमती की बहुत अच्छी स्टोरी एक वहां पर थी। तो उनकी एक लव स्टोरी से रिलेटेड एक पूरा, कि बाज बहादुर ने जो रानी रूपमती का महल बनाया वो ऊंचाई ऊंचा रखा, कि जब तुम मुझे देखो तो नीचे देखो, मैं मतलब मुझे नीचे देखो, और मैं तुम्हें देखो तो ऐसे ऊपर देखो, मतलब भगवान की तरह। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें थी, बहुत इंटरेस्टिंग। मतलब मांडू में फिर से प्लान करूंगी मैं, मुझे ऐसा लगा कि पूरा नहीं हुआ, रह गया टाइप। तो ऐसे ही आप खजुराहो बता रहे हैं तो मुझे एकदम से याद आ गया कि इतने अच्छे पीसेस हैं ऑफ आर्किटेक्चर, या बहुत पूरा। मैं वही सोच रही थी जब हम लोग मांडू भी गए, तो मैं सोच रही थी कि हम लोग एक्चुअली टेक्निकली एडवांस हुए हैं या डिटोरियोरेट हो रहे हैं। ये सोच रही थी मैं। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। तो वहां पर का जो थिंकिंग है, जो हम्म मतलब थिंकिंग है या उनका जो एटीट्यूड है, मतलब आज भी अगर किसी स्त्री को बिल्कुल नग्न दिखा दीजिए, आदमी को नग्न, तो वो ऐसे, हाँ ओ हाँ। व्हाट हैव यू शोन। वहां पर के लोगों का ऐसा कोई थॉट प्रोसेस ही नहीं था। वो लोग फुल हम्म लाइफ को फुल्ली कि कैसे जीना है, कैसे क्या करना है, टू एक्सेप्ट एंड टू एक्सप्लोर एंड टू टीच। इस यस। उस उससे उन्होंने वो वहां पर बनाए। तो इट वॉज टोटली मस्मराइजिंग, मतलब तो इसीलिए मुझे लगा कि ट्रैवल के बारे में जरूर हम चर्चा करें और लोगों को बताएं। जितने भी लोग इस वाले को देखते हैं उतने लोगों को तो पता है कि भाई ऐसा ऐसा भी पर्ल्स एंड इतना जेम्स है हमारे देश में, और कहीं भी जा सकते हैं। हाँ बहुत कुछ है, बहुत। मैं 20 साल से घूम रही हूँ, मैं अभी तक आधा इंडिया भी नहीं ट्रैवल पूरा हुआ है मेरा तो। बहुत बढ़िया। थैंक यू अर्चना, थैंक यू, मतलब आपने ये टाइम निकाला और हमें सब कुछ बताया, तो बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू फॉर थैंक गिविंग यू मी द सो, अपॉर्चुनिटी टू शेयर। नहीं नहीं बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा।